हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड पे डिस्कस करेंगे। तो सिप्रोफ्लैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटीबायोटिक है, सेकेंड जनरेशन का फ्लोरोक्विनोलोन्स है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। मतलब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मार देता है। स्पेशली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज़्यादा काम करता है, मोर इफेक्टिव है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये लेस इफेक्टिव है, कुछ रिसर्च में इसको देखा गया है। और इसलिए इसका इस्तेमाल कई रूप में होता है, चूँकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है तो कई रूप में होता है। और कई कंपनियां गाइस इसको बनाती हैं, अलग अलग ब्रांड नेम से बनाती हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है उसका गाइस केमिकल जो फार्मूला होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, ये वो है। और गाइस इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से कई तरीके की बीमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ में होता है, कि जैसे कि बोन और जॉइंट के इन्फेक्शन वगैरह हो गए, और जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कि स्पेशली एशेरिकिया कोलाई की वजह से ज़्यादा होता है। 80% एशेरिकिया कोलाई की वजह से होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यूरिनेशन प्रॉब्लम होती है, इसमें यूरिन डैमेज हो जाता है उसमें जो होता है। और साथ में गाइस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं इसको, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस। इसकी सीवियर और माइल्ड मॉडरेट कंडीशंस होती हैं। स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में सिप्रोफ्लैक्सिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं गाइस। बहुत अच्छा रिस्पांस है। और गाइस जो होता है एब्डोमेन के अंदर, यानी कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टमक की वजह से, जैसे कि गैस्ट्रेटाइटिस है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, यानी कि इंटेटाइटिस है, पेरिटोनियम में प्रॉब्लम है, यानी कि पेरिटोनाइटिस है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेराइटिस में इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस में बहुत ही अच्छे तरीके से डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है गाइस। और साथ में डायरिया वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग इसका प्रोटोकॉल है, अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग इसका जो डोज़ होता है। और गाइस जो ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और टाइफाइड फीवर में भी करते हैं, और एंडोकार्डाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो हार्ट होता है, बैक्टीरियल लोड हाई हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से हार्ट को डैमेज पहुंचने लगता है, हार्ट के वाल में भी डैमेज होने लगता है, उसके वाल में भी डैमेज होता है, और उसके मसल्स में भी डैमेज होने लगता है इस तरीके से। और गाइस ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एयर में होता है और भी कहीं हो सकता है। सेलुलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस, आप देख सकते हैं ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हुआ है। और प्रोस्थेटिक प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोस्थेटाइटिस की वजह से जो मेल में प्रॉब्लम आती है यूरिनेशन में, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्रोस्थेट ग्लैंड इनलार्ज हो जाती हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी सिप्रोफ्लैक्सिन काफ़ी यूज़फुल होती है। और ये कानक्रोइड में भी इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है गाइस, और एंथ्रेक्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बट वायरल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, और रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे हैं गाइस इसके। तो गाइस इसके कुछ, जैसे कि कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं गाइस, जैसे कि हेलुसिनेशन हो गया, ये इसकी प्रॉब्लम है, हेलुसिनेशन होता है। और गाइस न्यूरोपैथी हो सकती है, यानी नर्व डैमेज है तो न्यूरोपैथी वगैरह हो सकती है, नोज़िया, वोमिटिंग, ये सब हो सकता है, डायरिया वगैरह भी हो सकती है। तो गाइस हार्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम होता है। तो गाइस हार्ट के लिए क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। सबसे पहली बात है कि ये कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है गाइस, कार्डियोटॉक्सिक। और कार्डियोटॉक्सिक का मतलब होता है कि ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कर देता है। जब इस मेडिसिन को दिया जाता है तो क्यूटी इंटरवल जो होता है ईसीजी में वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देखिए, ये क्या है, नॉर्मल जो क्यूटी इंटरवल होता है ईसीजी की मॉनिटरिंग में, लाइव मॉनिटरिंग करते हैं ड्रग को यूज़ कराने के बाद, और ये क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया है, इस तरीके से इसका एडवर्स इफेक्ट होता है गाइस। और ये गाइस साथ में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिसकी वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हेडेक है, डिजनेस है, इंसोम्निया वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आती है गाइस। और ये कुछ बैक्टीरिया को स्पेशली डैमेज करता है, और कुछ पे रिसर्च इसके बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि एशेरिकिया कोलाई है गाइस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद क्लैप्सिला निमोनी है, और कह सकते हैं लेजियोनेला निमोफिलिया है, और प्रोटियस मिराबिलिस है, मोरेज़ेला कैटरिलिस है, उसके बाद स्यूडोमोनास है, इसकी कई स्पीसीज़ हैं, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या स्टेफाइलोकोकस निमोनी है, इस पे भी ये काम करता है गाइस। और एंट्रोकोकस वगैरह बैक्टीरिया पर भी बहुत अच्छा काम करता है गाइस। तो इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बहुत ही हैं, और इसके एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं, इसका ओवरडोज की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है गाइस।
तो गाइस इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो टोपोआइसोमरेज सेकेंड यानी कि डीएनए गायरेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देता है। जब डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है तो जो बैक्टीरिया का सेल डिवीज़न होता है गाइस, बैक्टीरियल सेल डिवीज़न कम हो जाता है। जब बैक्टीरियल सेल डिवीज़न कम हो जाता है तो बैक्टीरिया ब्लड में, यानी कि जो बैक्टीरियल लोड होता है ब्लड में, वो गाइस कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड और टोपोआइसोमरेज जो फोर्थ है, दोनों को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल डिवीज़न और उसका जो ग्रोथ होता है उसको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता और बैक्टीरिया डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को बेनिफिट मिलने लगती है, वो क्यूर हो जाता है। और साथ ही साथ गाइस जो ये एंटीबायोटिक है ये CYP1A2 और साथ ही साथ CYP2D6 और इनको क्या है कि ये इनहिबिट कर देता है, जो ये एंजाइम होते हैं इसको ये इनहिबिट कर देता है। जब ये इसको इनहिबिट कर देता है गाइस, ख़त्म कर देता है, इसके जो एक्शन होता है उसको रिड्यूस कर देता है, तो बहुत अच्छा इसका एक्शन हो जाता है। यानी कि ये ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम होते हैं जिसको इनहिबिट करने के बाद बैक्टीरिया को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से सिप्रोफ्लेक्सिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है और ये था इसका यूज़। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।